डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को करने जा रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट कहता है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इजकल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। बेटा इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। पहले की तरह हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हम राइट साइड ले आएंगे, हमारा प्रूव हो जाएगा। आइए, लेफ्ट साइड को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, अब इसको सॉल्व करना है। लेकिन बेटा इसको सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा हमें लाना क्या है। तो देखो बेटा, राइट साइड में हमारा साइन है और कॉस है, तो हमें साइन और कॉस के टर्म में लाना है। किसको लाना है? सेक को लाना है। तो देखो सेक डायरेक्ट साइन में तो जाएगा नहीं, तो सेक का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है बेटा? कॉस के साथ। तो इस सेक को सबसे पहले हम किस में करेंगे? कॉस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट डेवलप कीजिए आप। तो देखो बेटा, सेक की आइडेंटिटी मैं बताता हूं किसके टर्म में? कॉस के टर्म में। पहले हम कॉस में कर लेंगे। तो सेक की आइडेंटिटी होता है बेटा सेक ए इजकल टू 1 अपॉन क्या होता है? कॉस ए। तो जितने भी दोनों सेक है, आपको जितने भी क्या दो सेक मात्र है यहाँ पर, इस दोनों को किस में करेंगे? हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे बेटा? सेक इजकल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो कर दीजिए आप, लाइन डालिए यहाँ पर 1 प्लस सेक ए को तोड़िए 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ऊपर में तोड़ा। उसी तरह से इस सेक ए को क्या लिखिए? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर ऊपर में क्या आ रहा है? 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब इसको सॉल्व करना सीखिए। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब बेटा इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था बेटा? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे बेटा कॉस है। तो सिंपल टेक्निक बताया था बेटा, इसके नीचे वाला कॉस को यहां लिख दीजिए, कॉस लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने बताया था बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 को किससे? कॉस ए से। तो 1 को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? कॉस ए। क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही आता है। ठीक है, बीच में साइन क्या है बेटा? प्लस, तो प्लस डाल दीजिए। अब इसके नीचे भी कॉस, यहाँ भी कॉस, तो ऊपर वाला सेम टू सेम आया। जब दोनों सेम रहता है तो बेटा ऊपर वाला क्या आता है? सेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 है तो प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो आपको 1 प्लस 1 बाय कॉस ए को अगर हम ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब, तो क्या आ जाएगा बेटा? नीचे कॉस ए आ जाएगा और ये वाला कॉस ए प्लस क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? अब इसको रब कर दीजिए। नीचे क्या है बेटा? 1 अपॉन कॉस ए। बेटा सिंपल देखो, इसके भी नीचे कॉस है और इसके भी नीचे है। शॉर्ट में इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब बचा हमारा क्या? उसको लिख दीजिए। बचा हमारा बेटा क्या? कॉस ए प्लस 1 अपॉन में नीचे क्या बच रहा है? 1 अपॉन में नीचे क्या बच रहा है बेटा? 1 बच रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि नीचे हम 1 को नहीं लिखते, नीचे 1 को बेटा नहीं लिखते हैं। तो इस 1 को हटा दीजिए। जब ये हट जाएगा 1 तो ये लाइन भी हटेगा। ठीक है, हमने सॉल्व किया, आया cos a प्लस 1 आया। लेकिन राइट साइड में क्या है हमारा? क्या लाना है? साइन स्क्वायर a अपॉन में बेटा 1 माइनस कॉस ए। अब बेटा देखो नीचे को पकड़ो, नीचे क्या आ रहा है? 1 माइनस कॉस ए आ रहा है, नीचे 1 माइनस कॉस ए आ रहा है। तो आप ऐसा करो, इसको रेशनलाइज कर दो, आसानी से बन जाएगा हमारा। रेशनलाइज क्या करोगे? नीचे क्या लाना है? देखो नीचे बेटा लाना है 1 माइनस कॉस ए। तो आप करो इसके नीचे डाल के, क्या डालो बेटा? 1 माइनस कॉस ए डाल दिया, क्योंकि वहां पर लाना था। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का रूल कहता है बेटा, अगर आप नीचे में 1 माइनस कॉस ए कर दिया तो उतना ही डिजिट से क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए, जिससे वैल्यू में चेंजिंग नहीं आए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए यहां पर क्या आपने अपनी मर्जी से नीचे डाला ना, तो अपने मर्जी से इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस ए से, ताकि ये दोनों कटेगा, हमारा रिजल्ट वही रहेगा। ठीक है, ऐसा चेंजिंग होना चाहिए ताकि मेन वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या डाला? 1 माइनस कॉस ए। क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पर नीचे था इसलिए डाला। अब चूंकि अपनी मर्जी से डाला, डिवाइड कर दिया, तो इतना से ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होगा, वैल्यू ही आएगा। अब बेटा देखो ऊपर में ये दोनों है, बीच में मल्टीप्लाई, तो ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? cos a प्लस 1 मल्टीप्लाई, बीच में यह डॉट डाल दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन है डाल के 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है? अब नीचे बेटा क्या है? 1 माइनस कॉस ए। बेटा थोड़ा सा देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको ऐसा करो, दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको 1 को आगे कर देते हैं और कॉस को पीछे। इसमें मत करना, ये माइनस वाला मत करना। माइनस में अगर उल्टा पुल्टा करोगे ना तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन माइनस है और प्लस में अगर दोनों का रहता है प्लस में, तो किसी को आगे पीछे करोगे तो गलती का चांस नहीं रहेगा। अब देखो यहां पर क्या है बेटा? cos a प्लस 1 है, तो इसको आप 1 को आगे कर दो, cos a को पीछे कर दो।
क्लियर है? लेकिन आप वही काम इसमें करना चाहोगे तो गलती हो जाएगा। क्या गलती होगा? ऐसे करोगे तो इस cos a को इधर कर दोगे, कहोगे आगे कर देता हूं सर, यहाँ पर 1 को इधर पीछे कर दो, कर देता हूं। तो बेटा देखो ठीक है, 1 का साइन यहाँ प्लस, तो ये तो 1 का प्लस रह गया, लेकिन यहाँ cos का साइन क्या है? माइनस है बेटा। आपने आगे कर दिया, साइन लगाया नहीं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर साइन लगाना पड़ेगा माइनस। ठीक है ना, सही करने के लिए यहाँ। तो आप याद रखिएगा, अगर बीच में माइनस उनस रहेगा ना बेटा, तो उसको उलटिएगा नहीं, उसको पोजीशन पॉजिटिव जो रहेगा साइन दोनों का रहेगा, तो किसी को आगे और किसी को पीछे लिख दीजिएगा, गलती नहीं होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर देखिए cos का भी साइन प्लस है और इसका भी आगे प्लस है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा इसके करने से एक आइडेंटिटी पर आ जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको करो, यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा? 1 आगे किया और इसको पीछे कर दिया, cos कर दिया। और अब देखो 1 माइनस cos है। अब बेटा देखो एक आइडेंटिटी आ गया, देखो a आइडेंटिटी देखो, a प्लस b इंटू a माइनस b, आइडेंटिटी आ गई। आपको आइडेंटिटी पढ़ा होगा बेटा, a प्लस b इंटू a माइनस b इजकल टू आइडेंटिटी क्या होता है? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ये आइडेंटिटी देखो आ गया, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए, नीचे वाला भी लिख दीजिए। पहले नीचे क्या है आपका? 1 माइनस cos डाल दिया मैंने। अब इसको करो, ये आ जाएगा बेटा क्या? a की स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है? 1, तो करेंगे 1 की स्क्वायर। बीच में क्या साइन है बेटा? माइनस माइनस। b की स्क्वायर, b की जगह पर क्या है बेटा? cos, लिख दो cos a की होल स्क्वायर। क्लियर है? नीचे जो है उसको डालो, 1 माइनस cos। क्लियर है? अब बेटा 1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक cos a का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? cos स्क्वायर a। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस cos। क्लियर है? अब बेटा एक आइडेंटिटी मैंने बताया, तो इसको आइडेंटिटी को रब करता हूं। आपको एक आइडेंटिटी याद होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a इजकल टू होता है बेटा sin स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये सब सारी आइडेंटिटी नहीं। 1 माइनस cos स्क्वायर a इजकल टू क्या होता है बेटा? sin स्क्वायर है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर ऊपर में है, तो इसकी जगह पर लिख दीजिए क्या? sin स्क्वायर। अब नीचे को सेम डालिए, 1 माइनस cos डाल दिया। अब देखो आ गया साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos। यही था ना आपका राइट साइड में, और राइट साइड हम पहुंच गए, अर्थात हमारा ये प्रूफ हो गया। यहां पर लिख दीजिए RHS राइट हैंड साइड, और इसके बाद यहां कर दीजिए प्रूफ। क्लियर है? तो इस तरह से बेटा ये आपका जो है 4 पार्ट हो गया। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब बेटा देखिए इसका 5th पार्ट, देखिए 5th पार्ट हमारा क्या कह रहा है? 5th पार्ट बेटा कह रहा है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1 इजकल टू cosec a प्लस cot a। बेटा यह क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आप पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसको इंपॉर्टेंट लीजिए, पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और हमें पहुंचना है राइट साइड। ठीक है, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, पहले से नोट कर लिया। ठीक है, अब इधर देखो बेटा लाना क्या है। अब जहां पहुंचना है उसको जरूर देखो क्या लाना है, उसके हिसाब से इसमें चेंजिंग करेंगे। हमें बेटा लाना है cosec a प्लस cot a के फॉर्मूला का। बेटा देखो ये क्वेश्चंस में cosec a cot a कैसे आएगा? देखो बेटा, अगर हम इसको जो है पूरे टर्म को हम ऊपर नीचे सेम से डिवाइड कर सकते हैं। पूरे को साइन से डिवाइड कर दो, नीचे वाले को, ऊपर वाले को भी साइन से सभी को डिवाइड कर दो, नीचे वाले में सभी से को साइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, कहोगे साइन से ही सर क्यों करेंगे डिवाइड? cos से कर लो, नहीं cos से कर लो। तो देखो बेटा, देखो यहां पर आपको पहले ऊपर वाला को समझो, cos a माइनस साइन a है और प्लस 1 है, और हम कहते बेटा साइन से डिवाइड करो। हम किससे डिवाइड करने का रहे हैं? सभी को साइन से। तो लो साइन से डिवाइड करो। ठीक है, अब साइन से जब नीचे डालोगे तो हमने पिछले वीडियो में बताया था ए साइन इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, जाएगा ना। तो डाल के देखो क्या होता है, cos a अपॉन साइन a आ जाएगा, माइनस साइन a अपॉन साइन a आ जाएगा, और प्लस 1 अपॉन साइन a। बेटा वीडियो लंबा हो इसके लिए घबराना नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप फिर लर्न कीजिएगा कि हाँ इसमें क्वेश्चन में ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, वो बातें नहीं होनी चाहिए। आपको समझ के बनाना है मैथमेटिक्स को, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो यहां पर हमने साइन से डिवाइड किया। ठीक है, अब एक cos बाय क्या हो गया? साइन। क्या बनेगा? cos a बाय साइन है क्या बनेगा बेटा? cot बनेगा।
और ए कटेगा बेटा तो 1 आ गया। एक 1 बाई साइन ए क्या होता है भाई फॉर्मूला बेटा कॉसेक ए। देखो यहां से अगर साइन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो बेटा कॉस और कॉसेक हमारा मिल जा रहा है, जो हमें कॉस और कॉटेक के रूप में लाना है, इसलिए इसको साइन से कर रहे हैं। कॉस से कीजिएगा तो उल्टा आएगा। देखो अगर कोई बच्चा कहेगा सर कॉस से डिवाइड करो ना, साइन से ही क्यों करोगे, तो लोग करके देखो बेटा क्या स्थिति होती है, समझ में आ जाएगा। अब एक इसमें जाएगा तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस, ये आ जाएगा बेटा साइन ए अपॉन में कॉस, ठीक है, प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा कॉस। क्लियर है। अब बेटा ये कटा तो ये कटा तो यहां पर क्या आएगा 1, ठीक है। ये बेटा साइन ए बाई कॉस ए फॉर्मूला होता है कितना tan, आपको याद नहीं तो मैं लिख बता रहा हूं, साइन ए बाई कॉस tan आएगा और 1 बाई कॉस ए क्या आ जाएगा बेटा सेक आएगा। लो अगर कॉस से बेटा डिवाइड कर रहे हो तो tan और सेक आ रहा है, लेकिन आपको tan और सेक नहीं लाना है, कॉसेक और कॉट लाना है। अगर आपको tan और सेक यहां पर रहता ना, यहां पर प्रूव करने में रहता tan और सेक, तब कॉसेक से इसको डिवाइड करते तो आपका बन जाएगा। लेकिन आपका चूंकि यहां पर आपको कॉसेक है और कॉट है, तो इसको लाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्यों करेंगे, ठीक है। जो भी काम करेंगे समझ के करेंगे, क्यों करेंगे इसका भी रीजन जानना जरूरी है। तो बेटा पूरे टर्म को क्या कीजिए साइन से। अब अगर इसको डिवाइड करोगे साइन से तो इसको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर करोगे नीचे नहीं, क्योंकि आपको डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे भी करेंगे, यहाँ बोथ साइड भी कर सकते हैं। अब बेटा यहां पर देखो क्या हो गया, लिखो पहले कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और इसको नीचे डालिए कितना बेटा साइन ए से डिवाइड करना, डाल दिया। उसी तरह से इसको नीचे वाला भी करना पड़ेगा, कॉस ए प्लस कितना बेटा साइन ए माइनस 1, नीचे आ गया हमारा साइन, साइन ए से अपने मन से डिवाइड। अब देखो बेटा ये साइन और साइन कट जाएगा, ये साइन कटेगा, हमारा वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। अब इसलिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या करो, इस साइन को इसके नीचे भी डालो, इसके नीचे इसके नीचे। आपको बताया था आपको पिछले वीडियो में a प्लस बी प्लस सी अपॉन में डी रहेगा बेटा, प्लस के केस में और माइनस के केस में तो ए डी वाला जो है ए के नीचे भी जाएगा, बी डी के नीचे भी डी जाएगा और सी डी के नीचे भी जाएगा। तो ये प्लस के लिए यह कंडीशन सही होगा बेटा, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए ये कंडीशन सही नहीं होगा। हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से इसको समझाया है। तो चलो यहां पर सभी के नीचे डालो, कितना डालोगे बेटा साइन, इसके नीचे डालो। चलो यहां पर डाल दिया बेटा, कितना हो जाएगा कॉस ए अपॉन में कितना साइन माइनस साइन ए अपॉन में कितना बेटा साइन प्लस 1 अपॉन में कितना बेटा साइन। क्लियर है। उसी तरह से इसके नीचे भी डालो, ये वाला नीचे कॉस ए अपॉन में कितना साइन ए प्लस ए, इसके नीचे डालोगे बेटा तो साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में बेटा क्या हो गया हमारा साइन ए हो गया। अब बेटा देखो ये साइन ए कटा, यहां पर भी साइन ए कट गया, ठीक है, काट दो, जो कटता है काट दो। अब फॉर्मूला देखो, अब बेटा कॉस ए बाई साइन, आप लिख लो यहां पर कॉस ए अपॉन साइन ए का फॉर्मूला होता है बेटा कितना कॉट, ठीक है। तो ये कॉस ए बाई साइन है, यहां पर ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा कॉट। क्लियर है, सही से कॉट ए, यहां पर बेटा माइनस तो माइनस, ऊपर नीचे कट गया तो 0 नहीं 1, फिर प्लस। अब देखो 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहां लिख देता हूं, ये होता है बेटा कॉसेक ए। साइड में आप लिखते जाओगे और फॉर्मूला लिखते नहीं हो तो, ठीक है। तो 1 बाई साइन ए इक्वल टू क्या होता है बेटा कॉसेक ए, तो यहां पर 1 बाई साइन की जगह पर क्या लिखोगे कॉसेक ए। और सारी काम नीचे करो, ये कॉस ए बाई साइन ए, यही वाला आ गया, कॉस ए साइन ए कितना कॉट है, तो यहां डाल दो कॉट, डाल दिया। ए प्लस में बेटा कितना 1 माइनस 1 बाई साइन ए, यही फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया कॉसेक, कॉसेक। क्लियर है। अब बेटा देखो अब क्या करें, अब बेटा थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाओ, इसको अरेंज कर लो, ऊपर वाले को नीचे रहने दो, नीचे बेटा कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए है ना, तो इस माइनस 1 को बेटा क्या करेंगे इधर साइड में डाल देंगे, ठीक है। अब डालो आप, क्या हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा बेटा कॉट ए प्लस इसको पहले लिख दो कॉसेक ए, और ए माइनस 1 है ना बेटा, तो माइनस 1, ये माइनस जो है किसके आगे है 1 के आगे ना, तो 1 का साइन माइनस है तो 1 के आगे माइनस लिख दिया, ठीक है। नीचे को सेम रहने दो, कोई बात नहीं, लिखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस। क्लियर है। अब चलो अब इधर आ जाओ साइड, ठीक है। अब बेटा देखो एक आइडेंटिटी मैं बताता हूं,
आपका बेटा एक आइडेंटिटी होता है, इधर लिखते हो साइड, चलो नीचे लिख दो, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या आइडेंटिटी होता है बेटा? कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब ये आइडेंटिटी कहां पुट करोगे आप? 1 के जगह पर। 1 के जगह पर हम इतनी बड़ी बात लिख सकते हैं, ये 1 जो है ना उसके जगह पर इतनी बड़ी। अब कहां पर लिखोगे? यहां भी 1 है बेटा, यहां भी। तो अभी हमने बताया था नीचे कुछ नहीं करना है बेटा, जो करना है ऊपर करना है। तो चलो यहां पर जो ये 1 है ना बेटा, 1, इस 1 के जगह पर ए लिख दो, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और बाकी पहले तो इसको लिखो, तो इधर इक्वल टू डालो, पहले इसको लिखो। क्या है बेटा? कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, अब बेटा माइनस है तो ब्रैकेट में डाल के लिखा करो। माइनस जब रहता है ना तो ब्रैकेट जरूर डालो, क्योंकि माइनस साइन को क्या करता है? चेंज कर देता है। माइनस आपको हमेशा दिक्कत करेगा, जहां माइनस आएगा वो गलती कराएगा। प्लस के केस में गलती नहीं होता। माइनस जब जहां देखे ना, सावधान होके आपको सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो यहां पर माइनस है तो माइनस डाल दिया बेटा। 1 के जगह पर 2 टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि इसके अंदर के साइन को ये चेंज कर देगा। ठीक है, तो चलो इसको डालो ब्रैकेट में। क्या है बेटा? 1 के जगह पर क्या डालोगे? कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। हमने क्या किया? इस 1 की, ये तो सेम टू सेम डाला, माइनस तो माइनस डाला, 1 के जगह पर इसको डाला, नीचे सेम डाल दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, कॉसिक ए। ठीक है, अब बेटा देखो क्या करोगे, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, कुछ दिक्कत नहीं होगा, माइनस। अब बेटा इसमें देखो, ये बेटा आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी सर पूछोगे तो कहोगे सर बेटा देखो ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी है, और इसकी आइडेंटिटी अभी लिखा था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब बेटा देखो ये ए के जगह पर कितना है? यहाँ पर देखो कॉसिक, कॉसिक ए के जगह पर स्क्वायर है, स्क्वायर देखो, स्क्वायर से स्क्वायर। फिर बी के जगह पर क्या है बेटा? यहाँ पर देखो कॉट ए, स्क्वायर है, देखो ना, ये आपका ए स्क्वायर हो गया और इधर वाला बी स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर से यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर ढको, तो यहाँ पर ए बी बचा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। उसी तरह से यहाँ स्क्वायर ढकोगे तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू कॉसेक ए और बी की जगह पर क्या आ जाएगा? कॉट ए। तो एक ब्रैकेट में क्या करना देख रहे हो? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस में लिखना है, एक दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस में लिखना है। तो चलो लिखो इसको तेजी से। ए की जगह पर कितना लिखेंगे? एक ब्रैकेट में दोनों को कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आ गया, ए प्लस बी लिख दिया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे? माइनस ए माइनस बी। क्या लिखोगे बेटा? कॉसेक ए माइनस कॉट। और नीचे जो है उसको तो लिखिए आप, नीचे ये वाला बड़ा सा है, लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। क्लियर है? चलो अब बेटा देखो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको बंद करो। यह ऊपर वाला टर्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो 2 पार्ट्स। देखो बेटा, एक पार्ट ये वाला है, थोड़ा गंदा करूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा गंदा करूंगा आपको समझाने के लिए, फिर बाद में क्लियर लिख दूंगा। एक पार्ट ए वाला पोर्शन है बेटा और एक पार्ट ए वाला है, क्योंकि ब्रैकेट में है। ये ऊपर वाला जो टर्म जो है बेटा, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड है? एक पार्ट ए और दूसरा ए। अब देखो दोनों पार्ट में बीच में माइनस है बेटा, बीच में माइनस है, साइन है। अब दोनों में एक चीज मिल रहा है, देखो बेटा, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक है, कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ पर भी देखो प्लस में कॉट ए प्लस कॉसेक है। आपको दिक्कत आ रहा है प्लस माइनस में, तो अभी बताया था पोजीशन चेंज कर दो, इस कॉट को आगे कर दो, कॉसेक को पीछे, सेम नजर आएगा आपको। ठीक है, तो बात एक ही है, इसको अगर आगे कर दोगे तो सेम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, दोनों सेम है ना बेटा, दोनों सेम है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब सेम चीज मिलता है तो बेटा उस सेम चीज को कॉमन ले लेते हैं, इकट्ठे बाहर में लिख देते हैं। तो ये दोनों सेम है ना बेटा, तो इसको इकट्ठे निकालो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो चलो लाइन डालो, ये कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? कॉट कॉमन क्या आएगा? यही आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक। चलो ये कॉमन आ गया। अब ये तो बेटा इकट्ठे निकाल लिया ना, किससे निकाला? इससे भी निकालेंगे और इससे भी निकालेंगे, ये पूरे वाले से। जब बेटा इससे निकालेंगे, इससे सेम, तो यहां पर तो कुछ नहीं बचेगा, ये तो यहां आ गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका मतलब 0 नहीं, कितना इसका मतलब बेटा? 1। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे? 1 लिख दिया। यहां पर बेटा क्या है? माइनस, तो माइनस। ठीक है, अब बेटा इसको निकाल लिया,
यही नहीं लिखा था, बचा क्या, ए वाला लिख दो, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ए माइनस साइन है, गलती करवा देगा आपको। ये हो जाएगा, बचा क्या, कॉसिक ए माइनस कोट, ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से। क्लियर है। अब बेटा पहले ऊपर जो गंदा, अब नीचे वाला लिख दो पहले, कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या कर दिया, कॉसिक ए। अब बेटा जो गंदा संदा किया ना उसको ऐसे रखो, ठीक है, ये रफ कर दिया मैंने ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। इसको भी रफ कर रहा हूं, इतना सा बाउंड्री बनाया ना आपको समझाने के लिए, मैंने इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। क्लियर है आपका, बीच में यहां पर माइनस था, ठीक है। चलो यहां ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको हो गया। चलिए आपको नेट एंड क्लीन कर दिया काम आपका मैं। अब बेटा देखो क्या करो, कुछ नहीं करो, इसको लिखो और इसको पहले ब्रेक करो। ये माइनस, इसका भी साइन चेंज होगा और इसका भी होगा। चलो पहले क्या होगा, यहां पर पहले ऊपर लिखो, यहां पर बेटा है तुम्हारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दूसरे ब्रैकेट में बेटा 1 माइनस, ये माइनस से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और माइनस ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कॉट। नीचे क्या है, ये देखो माइनस से ए माइनस और ए माइनस माइनस प्लस कॉट, ठीक है, समझ में आ गया। नीचे लिख दो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बेटा ए वाला बॉक्स, ए वाला दोनों सेम है। देखो यहां पर 1 को देखो, 1 का साइन क्या है, प्लस, यहां भी देखो 1 का प्लस। यहां पर कॉसेक है, कॉसेक का साइन बेटा माइनस, यहां पर भी देखो कॉसेक का साइन माइनस। यहां पर कॉट देखो बेटा प्लस, यहां भी कॉट का साइन, आगे कुछ नहीं तो प्लस, सेम चीज है। आप चाहो तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसको 1 को आगे लिख दो, फिर कॉसेक को लिख दो, फिर कॉट को लिख दो, दोनों को सेव कर दो, अरेंज कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नजर आ रहा ना तो इसको अरेंज करो, एक को पहले लिखो बेटा, इसके बाद इसको लिख दो, और फिर इसको लिख दो प्लस कॉट। एक लाइन आपका बढ़ जाएगा लेकिन बढ़ाओ मत उतना ज्यादा, ठीक है ना। देखो इसको अरेंज कर दिया, 1 लिखा, यहां से कॉसेक लिखा, प्लस कॉट लिख दिया, देखो दो सेम हो गया, अब दिख रहा है ना। तो बेटा दोनों सेम है, आपको इसलिए अलग लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सेम है तो सेम है, कट गया। क्यों कटा बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोडक्ट है, तो बचा क्या हमारा बेटा, बच गया हमारा ए कॉट ए प्लस बच गया हमारा बेटा कॉसेक ए बच गया। और यही तो लाना था। अच्छा इसमें कॉसेक ए आगे कर दिया, फिर बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन चेंज कर दो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, लिख सकते हो, आराम से लो, लिख दिया। सेम टू सेम ऊपर से टैली कर रहा है ना, देखो आगे हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट है। तो इस तरह से हमारा ए क्या आ गया बेटा, आर एच, इस राइट हैंड साइड आ गया, और इस तरह से यह क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट को ले रहे हैं, और 4 का 6 पार्ट क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन। बेटा इसको प्रूव करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड को आएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ उसको नोट कर लिया हमने बेटा। ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका रूट अंडर जो है ऊपर वाले पर भी है और नीचे वाले पर भी है, ठीक है। अब जरा देखो अंदर में क्या दिया हुआ, ऊपर में दिया हुआ बेटा 1 प्लस साइन है और नीचे दिया 1 माइनस साइन है। यहाँ पर भी 1 और साइन है, नीचे भी 1 और साइन है, ऊपर में प्लस में और नीचे में माइनस में है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे बताओ, मैंने बताया था आपको बेटा, नीचे जो रहेगा ना, नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका क्या 1 माइनस साइन, ठीक है ना। तो ये बीच वाला जो है ना बेटा इसका चेंज कर दो, अगर माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन, चेंज कर दिया बीच वाले, नीचे वाला को लिखा, बीच के साइन को चेंज कर दिया, क्या टर्म आ गया 1 प्लस साइन है। अब 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज करो दूसरा क्वेश्चन में अगर ये प्लस रहता, नीचे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, नीचे, तो क्या करते, इसको बीच वाला को साइन चेंज कर देते, 1 माइनस क्या होता साइन, क्लियर है। लेकिन चूंकि यहां पर चूंकि माइनस है ना बेटा, यहां पर माइनस है तो एक इसका साइन चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, यहां माइनस को प्लस बनाओगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन है। अब इससे बेटा ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे, देखो कैसे करते हैं। देखो यह रूट अंडर डाला बड़ा सा, पहले इसको लिखो, ये क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई बीच में डालो बेटा। अब इसका रेशनलाइज करोगे तो माइनस को क्या करोगे प्लस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए।
तो ऊपर में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, लिख दिया। और नीचे में क्या होगा बेटा, नीचे भी डालो। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो ऊपर हो नीचे। तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, एक कटेगा यही वैल्यू रहेगा, एक कटेगा यही रहेगा, वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। अब बेटा देखो 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, 1 प्लस साइन ए आपने पढ़ा होगा बेटा x इंटू एक्स, कितना x की स्क्वायर। मल्टीप्लाई के केस में पावर बेटा यहाँ पर ऊपर जाता है, पावर प्लस हो गया, और यही प्लस के केस रहता है x प्लस एक्स, तो ये 2x होता है। इस बात का ध्यान देना है आपको, कब ऊपर लिखाएगा पावर के रूप में या कब साइड में लिखाएगा। तो मल्टीप्लाई के केस में पावर ऊपर चला जाएगा आपका, प्लस के केस में ये 2 आपका नीचे आगे आ जाएगा। क्लियर है आपका। उसी तरह से क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर कोई साइन है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है आपका 1 प्लस साइन ए, तो ये 2 बार आ रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए लिख दोगे इस तरह से, और इसके ऊपर 2 लगा दोगे। 2 बार है तो 2, ये एक से एक था तो x पर 2, इतना बार है तो 2 बार है तो इतना पर 2, क्या दिक्कत है इसमें। अब आ जाओ, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ऊपर में स्क्वायर रूट डालो, ये बेटा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इसका बेटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे आ जाओ, नीचे बेटा भी को रहने दो, तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो नीचे मैं लिख देता हूं इसलिए 1 माइनस साइन ए, और इधर कर दिया 1 प्लस क्या हुआ बेटा साइन कर दिया। अब बेटा ऊपर कुछ नहीं करो, नीचे करो, जो होगा अब नीचे होगा। देखो नीचे क्या, ऊपर लिख दो 1 प्लस यहाँ पर साइन ए बेटा, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। और नीचे देखो बेटा एक आइडेंटिटी फिर आ गया, वही आइडेंटिटी a माइनस बी, और a प्लस बी की आइडेंटिटी आ गया। क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बता चुका हूं मैं। देखो है यहाँ पर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, a माइनस बी a प्लस बी आ गया ना, तो ये हो जाएगा a की स्क्वायर माइनस बी, a की जगह पर कितना है बेटा 1, तो ये हो जाएगा 1 की होल स्क्वायर, माइनस b की जगह पर कितना है बेटा साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए की होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आ जाओ इधर ऊपर में, अब ये स्क्वायर रूट डालो, ऊपर जो है लिखो पहले, ऊपर बेटा 1 प्लस साइन ए की कितना हो गया बेटा होल स्क्वायर। नीचे देखो, नीचे बेटा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस, तो माइनस साइन ए है, इसका स्क्वायर यहाँ है तो ए स्क्वायर यहाँ डालो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी देखो बेटा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, ए की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा कॉस स्क्वायर। तो नीचे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसके जगह पर क्या लिख दोगे कॉस स्क्वायर, लिखो यहां पर, ऊपर रहने दो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, नीचे में आपका 1 माइनस साइन, इसके जगह पर क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर। अब बेटा क्या करोगे, अब देखो बेटा ऐसा होता है, अगर x पर भी स्क्वायर है और y पर भी स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर है, तो आप दोनों पर इकट्ठे ऐसे रहने दो रूट को, और x y से लिख दो, और ये दोनों अलग अलग स्क्वायर है तो इकट्ठे स्क्वायर डाल दिया, और a स्क्वायर से इसका रूट खत्म, तो रूट तब क्या आ जाएगा इसको सॉल्व होके x y। यही काम बेटा यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब बेटा देखो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी, तो दोनों को लिखकर इकट्ठे स्क्वायर डालेंगे जैसे यहाँ पर किया था। तो करो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना कॉस, और इसका हमने इकट्ठे स्क्वायर कर दिया, दे दिया, और जैसे वहां कट किया था ये 2 से इसका रूट खत्म, तो खत्म हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो गया बेटा कॉस। क्लियर है। अब देखो हो गया पूरा। अब बेटा आपने बताया था इस तरह से a प्लस बी अपॉन में c अगर आता है तो इसी को इसके भी नीचे डालो, a प्लस का केस यहाँ भी है, दोनों का यानी a बाई सी अब प्लस b बाई सी। बार बार बोल रहा हूँ इसका ही हो रहा है, देख रहे हैं आप। मल्टीप्लाई के केस में सही नहीं होगा, प्लस माइनस के केस में एक कंडीशन सही होता है। तो चलो यहाँ पर प्लस का केस है तो डालो, इस कॉस को 1 के नीचे भी डालो, इस कॉस को साइन के नीचे भी डालो। तो 1 के नीचे डालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। अब आइडेंटिटी देखो 1 अपॉन से कॉस एक बेटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है बेटा से, बीच में प्लस साइन ए अपॉन tan ए कॉट सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा बेटा tan ए। इसकी आइडेंटिटी यहां लिख दिया, इसकी आइडेंटिटी है, देखो आ गया प्रूफ सेक ए प्लस tan ए, आ गया हमारा सेक ए प्लस tan ए। तो इस तरह से ए भी हमारा क्या हो गया बेटा आर एस लिखो, और ए भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह से हम आपके लिए
वीडियो लाते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। ओके।